हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दी 4 मोस्ट डेंजरस वेल्थ मिथ, 4 सबसे खतरनाक धन मिथक। दुनिया असमानताओं से भरी पड़ी है, जैसे कि जेंडर असमानता, एजुकेशन असमानता, इकोनॉमिक असमानता एंड ऑफ कोर्स पॉलिटिकल असमानता, जो कि हम हमेशा देखते हैं इंडिया में। क्योंकि अमीर और ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और ज़्यादा गरीब बनते जा रहे हैं, मिडिल क्लास हमेशा मिडिल क्लास ही रहती है, जो कि हम सबको पता है। यह जो 4 टॉपिक है मैंने इस बुक से लिए हैं। मैंने ये बुक बहुत पहले रीडिंग कर ली थी, अब मैं वापस इसको रीडिंग कर रहा था, तो मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर करना चाहिए। क्योंकि 95% लोगों की थिंकिंग सेम है और 5% लोग हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं। जब मैंने ये बुक पढ़ी थी, उससे पहले मेरी भी थिंकिंग जो ये 4 टॉपिक्स है इनके बारे में अलग थी। लेकिन जब मैंने बुक पढ़ी और फिनिश की, जब मैं टॉपिक्स पढ़ रहा था, तब मेरे को पता चला कि ऐसा भी होता है और ये टॉपिक्स के बारे में गलत सोचता था। एक्चुअली ये टॉपिक्स है आपका दिमाग चेंज कर देंगे। तो पहला हमारा जो वेल्थ मिथ है वो है हस्टल एंड वर्क हार्ड। अगर कड़ी मेहनत करना ही सफलता का रहस्य है तो मजदूर, वेटर, गधा, गाड़ी चलाने वाले, कचरा उठाने वाले, ये सब अमीर होते और हैप्पी रहते। इनकी लाइफ हमेशा अच्छी रहती है। हम सबको पता है इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमेशा रहती है। अगर हम हमारे साथ के लोगों से पूछे अमीर कैसे बना जाए, वो हमें यही राय देते हैं कि एक और शिफ्ट में काम करो, और टाइम लगाओ, डबल काम ढूंढो, फिर आप ऐसे करके आप अमीर बन जाओगे। लेकिन यह अमीर बनने का सही तरीका नहीं है और ना ही कोई बन सकता है। यदि हम लोग ज़्यादा और टाइम लगाने की सोचने के बजाय हमारी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं या दूसरे लोगों की मदद कैसे सोल्व की जाए इसके बारे में सोचते हैं, सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं, हम हमारी स्किल्स और वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो इनकम विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। जितने भी अमीर लोग हैं, जिनका भी आपने नाम सुना है अमीर होने का, उन्होंने कभी भी हार्ड वर्क नहीं किया, हमेशा स्मार्ट वर्क किया है और अपनी स्किल्स पर काम किया है, तभी वो आज अमीर है। हार्ड वर्क करके, एकदम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके आप अमीर नहीं बन सकते। सेकंड वेल्थ मिथ, स्टार्ट ए बिजनेस। हमने बहुत बार फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर हमने बहुत बार देखा होगा कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन फेरारी लेकर घूमते हैं, वेकेशन स्पॉट्स दिखाते हैं हमें, बिग होम्स, शॉपिंग करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखते हैं। तो उनको देखकर हमारे मन में भी आता है कि हम भी बिजनेस स्टार्ट करें और फिर हम भी उन्हीं की तरह लाइफ जिएंगे। सॉरी, लेकिन यहाँ थोड़ा ब्रेक लेने की आवश्यकता है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने की हमारी मेंटेलिटी होती ही नहीं है। हम गलत रीजन से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हम एक्चुअली बिजनेस करते हैं तो हमारे 3 रीजन्स होते हैं। वी वांट मोर मनी, वी वांट मोर टाइम, वी वांट मोर फ्रीडम। क्योंकि हम सब लोग हमारे जॉब से हेट करते हैं, जॉब को पसंद नहीं करते, इसलिए हम जॉब को क्विट कर देते हैं और हम सेल्फ एम्प्लॉयड माइंडसेट से ही बिजनेस करने जाते हैं और हम उस बिजनेस में इन्वॉल्व होकर वो बिजनेस चलाते हैं। वह बिजनेसमैन का माइंडसेट नहीं होता, हम सेल्फ एम्प्लॉयड का माइंडसेट होता है, इसलिए हम बिजनेस में सक्सेस नहीं होते। और जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी टाइम तक ना तो हमें मनी मिलती है, ना हमें टाइम मिलता है और ना ही हमें फ्रीडम मिलती है, तो हम फिर उसको बिजनेस को क्विट कर देते हैं। बिजनेस एक बच्चे की तरह है जिसकी हमें छोटे बच्चे की तरह केयर करनी पड़ती है और काफ़ी सालों तक उसको संभाल के रखना पड़ता है। फिर वो हमें फ्रीडम देता है, टाइम देता है एंड मनी देता है। ऑथर बोलते हैं, वैसे देखो तो बिजनेस से सरल और अच्छा 9 to 5 का जॉब होता है, क्योंकि बिजनेस में 24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है। इसलिए उन्होंने इसको मिथ बोला है कि लोग किसी दूसरे को देखकर सोचते हैं कि हम भी ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे और हम भी सक्सेस हो जाएंगे। हाँ, बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, बिजनेस में सक्सेस भी हो सकते हो, लेकिन हमें बिजनेस में टाइम देना पड़ेगा और हमारी मेंटलिटी बिजनेस वाली रखनी पड़ेगी। हम अगर सेल्फ एम्प्लॉयड की मेंटलिटी रखेंगे तो बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। हमारा जो तीसरा मिथ है वो है पैसिव इनकम। सन 2000 से पहले जो भी बुक्स आती थी उनका ज़्यादातर टाइटल होता था कि पैसिव इनकम कैसे क्रिएट करें और पैसिव इनकम क्रिएट करके हम जल्दी से जल्दी रिटायर कैसे हो। पहले हमारे इंडिया में भी ऐसी स्कीम्स चलती थी, एक आदमी से 2 आदमी जोड़ो, 3 आदमी जोड़ो, 4, ऐसे करके एक बड़ी चैन बना लो। उसके बाद में आप जो पहला आदमी था जिसने चैन बनानी स्टार्ट की थी, वो उसके पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी और वो रिटायर हो जाएगा। उन स्कीम्स में सिर्फ 1% लोग सक्सेस होते थे और बाकी 99% लोग फेल होते थे। इसमें हमें ऑथर बताते हैं कि पैसिव इनकम की बजाय लेवरेज इनकम को तैयार करो, जिससे हम लोगों का टाइम बाय कर सकते हैं और हम लोगों से काम करवा सकते हैं। जब कोई स्टार्टअप, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वह कोई उद्यमी से लोन लेता है
तो उसको लेवरेज बोलते हैं। जब कोई भी कर्मचारी का हम टाइम हायर करते हैं, उसको हायर करते हैं, तो उसको लेवरेज बोलते हैं। उससे हम काम करवाते हैं तो उसको लेवरेज इनकम बोलते हैं। पैसिव इनकम से जो मनी आती है वह बिना काम की आती है, लेकिन लेवरेज इनकम से जो मनी आती है वो दूसरे हमारे लिए काम करते हैं, उससे हमारे पास इनकम आती है। फॉर एग्जाम्पल वॉरेन बफेट, इलोन मस्क, बिल गेट्स, ऐसे ही बहुत सारे अमीर लोग लेवरेज इनकम पर काम करते हैं। वह पैसिव इनकम के ऊपर नहीं बैठते, वो खुद एक्टिव रहते हैं, अपने बिजनेस में खुद काम करते हैं और लोगों से काम करवाते हैं। तो उससे क्या है कि उनकी लाइफ अच्छी चलती रहती है और वो खुद एक्टिव रहते हैं। जो पैसिव इनकम पे चला जाता है वो सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद कर देता है उसकी लाइफ खत्म है। और लेवरेज इनकम पे आदमी काम करता रहता है। तो ऑथर इसलिए इसको प्रेफर करते हैं कि लेवरेज इनकम पे काम करो, आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी और आप हमेशा बिजी रहोगे। वेल्थ मिथ 4, फाइनेंशियल फ्रीडम। हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर हमारी थिंकिंग हमेशा अलग रहती है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हों, हम जो चाहे वो कर सके, हम जहाँ चाहे वो रह सके, जब चाहे वो कर सके। लेकिन ये हमारा सोचना गलत है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए तो हम हमेशा फाइनेंशियल फ्रीडम हमें मिल गई। ऑथर हमें ये बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की वजह फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें वो स्किल्स आनी चाहिए जिससे हम धन कैसे कमा सकते हैं, वेल्थ कैसे कमा सकते हैं। क्योंकि वो एक एग्जांपल देते हैं। मैं आपको एक अभी का एग्जांपल देता हूँ। अभी अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान पे तालिबान ने अटैक कर दिया था। तो तालिबान ने अटैक किया जब अफगानिस्तान के जितने भी लोग थे वो बाहर भाग रहे थे, या जो भी अफगानिस्तान में रहे, उनकी जो वेल्थ थी, जो उन्होंने वेल्थ क्रिएट की थी, जो एक्यूमुलेट की थी वेल्थ, उसका क्या हुआ? वो बहुत से अमीर लोग थे अफगानिस्तान के, वो तो वहीं का वहीं पूरा पैसा और सब कुछ, वहीं ज़मीन जायदाद सब छोड़ के वो दूसरी कंट्री में भाग गए। अगर वो लोग फाइनेंशियल कॉन्फिडेंट है, उनको पैसा कमाना आता है, तो वो पैसा वापस कमा लेंगे। लेकिन अगर उन लोगों ने सिक्योरिटी के हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की है तो वो वहीं चले गए जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। तो ऑथर इसीलिए हमें बोलते हैं कि स्किल्स के ऊपर ध्यान दो, स्किल्स बढ़ाओ, पैसे कमाने की एबिलिटी बढ़ाओ। फाइनेंशियल फ्रीडम के बजाय फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस के ऊपर ध्यान दो। तो ये 4 मिथ थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जो मेरे को बहुत अच्छे लगे। और पहले मैं इनके बारे में अलग सोचता था, जब मैंने बुक पढ़ी तो मेरे थिंकिंग चेंज हुई और मेरे को पता चला कि हम जो सोचते हैं इनके बारे में और मैं जो सोचता था वो मेरी मेंटलिटी अलग थी। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये 4 जो मिथ हैं, वेल्थ मिथ हैं, ये आपके साथ शेयर किए। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर।